अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर लिया था। थोड़े बहुत उसके बेसिक पढ़ लिए थे जो कि चार थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंस की तरफ आ गए थे। हम लोगों ने उस वीडियो में सिर्फ इंट्रोड्यूस कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वर्ड्स की तरफ आना शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये स्पीच साउंड है, यानी हमारी साउंड को रिप्रेजेंट कर लेता है। ये एक्सेंट है, एक किस्म का प्रोनाउंसिएशन है कि जो हम लोग बोलते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिटन राइटिंग फॉर्म में या हम लोगों के रीडिंग के लिए अल्फ़ाबेट ही ये ऐसा ज़रिया है कि हम लोग उसे प्रोनाउंस कर ले किसी अपनी स्पीच को। तो ये उस शक्ल में हम लोग रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं, नेम भी दे देता है राइटिंग के फॉर्म में, यानी अकाउंट भी बना लेता है, रिकॉर्ड भी कर लेता है और पहचान भी दे देता है। ये रिप्रेजेंट कर लेता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक स्पोकन साउंड को। जी, किसी भी लैंग्वेज का आप उसका उसका आप अल्फ़ाबेट उठा ले, ये उसको स्पीच साउंड को ही रिप्रेजेंट कर लेता है, जिसके उर्दू में अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे खे, इसी तरह आखिर तक छोटी बड़ी तक ये जितने भी है वो स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट कर लेता है। और वो स्पीच साउंड आखिरकार काम क्या कर लेता है, वो रिकॉग्नाइजिंग, नेमिंग, राइटिंग एंड आइडेंटिफाइंग। उसका काम ये है कि इन्हीं चार पांच चीज़ें को वो रिप्रेजेंट कर लेता है। दरअसल वो जो मैं स्पीच साउंड की बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़े थे, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। लेकिन दरअसल टोटल चार टाइप्स है, कर्सिव लेटर और प्रिंट लेटर। दरअसल लेटर के और भी बहुत की सारे किस्म है, लेकिन मेजर ये चार है, तो हम लोग इस चार को ही पढ़ेंगे। स्मॉल लेटर जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, ए बी सी डी, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी, इसी तरह कर कर करके जेड तक। ये वर्ड अक्सर कॉमन नाउन में यूज़ होता है, जैसे कि पेन हो गया, जैसे कि शहर, जैसे कि किसी जगह का नाम, जैसे कि किसी चीज़ का नाम, जैसे कि किसी शख्स का नाम। ठीक है। तो कॉमन कॉमन नेम, प्रॉपर नेम नहीं। दरअसल कॉमन नेम और प्रॉपर प्रॉपर में ये फर्क है, कॉमन नेम जो है वो पार्टिकुलर नहीं होता, वो इनिशियल होता है, वो बिल्कुल एक कॉमन होता है। जबकि प्रॉपर पार्टिकुलर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी शहर को, किसी सिटी को आप लोग कॉमन नेम कहोगे, लेकिन उस सिटी का एग्जैक्ट नेम जैसे कि इस्लामाबाद, वो प्रॉपर नेम हो गया। तो जो कॉमन नेम के लिए इस्तेमाल होता है रिटर्न फॉर्म में, वो स्मॉल ए बी सी डी इस्तेमाल होते हैं। ये अक्सर हम लोग फर्स्ट लेटर के, जो हम लोग कोई भी सेंटेंस हम लोग शुरू कर लेते हैं या किसी भी पैराग्राफ या कोई भी स्टेटमेंट हम लोग शुरू कर लेते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन बाद की जो लेटर होती है वो हमेशा स्मॉल होते हैं। कैपिटल लेटर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है स्मॉल लेटर का, जैसे कि वो छोटी एबीसी हम लोग कहते हैं, ये बड़ी एबीसी है कैपिटल लेटर में। इसी तरह कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, जाते 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 ये जेड तक पूरी की पूरी कैपिटल ए रहती है। और कैपिटल जैसे कि स्मॉल लेटर कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि कराची, रेन मार्टिन, जैसे कि पेंसिल का कोई भी डॉलर पेन। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टिकुलर यानी कि प्रॉपर नाउन या किसी पार्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल उसका एग्जैक्ट नेम है या उसकी फुल फुल पहचान भी है, एक पर्सनल पहचान भी है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल लेटर जब हम लोग कोई भी सेंटेंस शुरू में किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर हम लोग एक लेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो कैपिटल लेटर ही होता है। और कैपिटल लेटर अक्सर हम लोग एब्रीविएशन में भी इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। एब्रीविएशन का मतलब किसी भी लफ्ज़ का शॉर्ट फॉर्म, जो कि बहुत ही बड़ा लफ्ज़ है, उसका हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म बना ले तो वो एब्रीविएशन कहलाता है, जैसे कि डीएनए, आईसीसी, सीएसएस, नेटो वगैरह, ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म है। तो कैपिटल, ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं।
क्योंकि दरअसल ये जितने भी वर्ड्स है वो दरअसल उस वर्ड्स का स्टार्ट है, इसीलिए हम लोग कैपिटल लेटर को लेके उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। कर्सिव लेटर, कर्सिव लेटर दरअसल ये ज्वाइंट लेटर है जो कि हम लोग लूप्स के जरिए उसे कनेक्ट कर लेते हैं। दो किस्म के लेटर होते हैं, एक प्रिंट लेटर और एक कर्सिव लेटर। कर्सिव लेटर अगर आप लोगों ने किसी भी डॉक्टर का राइटिंग देखा होगा कि वो राइटिंग पेन उठाते नहीं है, बस लिखते जाते हैं, वो उसे कर्सिव लेटर कहते हैं। कर्सिव लेटर ये मतलब यानी अब ज्वाइंट लेटर लिखते हैं कि कोई भी वर्ड्स आप लिख रहे हो लेकिन आप लोग पूरे के पूरे वर्ड्स एक ही बार में आप लिख लेते हो, पेन को उठाने के बगैर, उसे कर्सिव लेटर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक वर्ड है YOU, इन्होंने पेन को उठाए बगैर इस वर्ड को मुकम्मल कर लिया है, और ये वर्ड बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये कर्सिव लेटर हो गया। इसी तरह कांट लेट योर फेलियर, तो ये पूरा का पूरा जितने भी पैराग्राफ है या जितने भी आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, इसका हर एक वर्ड्स का अल्फ़ाबेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे कर्सिव लेटर है। और ये दूसरी पिक्चर में आप देख ले, इसकी भी अक्सर जितने भी वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि दिस इज़ पेंटिंग, और यहाँ पर ये लाइनें की शक्ल में आपको दे रहा है कि इसे लिखा इस तरह जाता है। दरअसल वो जो पहले हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे चौथे 4 लाइनों की, वो इस वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट लेटर, ये बिल्कुल कर्सिव लेटर का एक उलट पैमाना है। दरअसल ये टाइपिंग जो है या राइटिंग के लिए, ये राइटिंग जो है ये अक्सर तौर पर हम लोग न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह इस चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रिंट जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग अलग होता है, ये बिल्कुल कर्सिव लेटर का उलट होता है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता, जिसके आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ABC बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलग है। और यहाँ पर उन जो 4 लाइन में अगर हम लोग देख ले, तो ये भी एक दूसरे के साथ अलग लिखा हुआ है, एक ए और ये दूसरा ए, ये बिल्कुल एक एग्जांपल दे रहा है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। अब आते हैं अल्फ़ाबेट्स के पार्ट्स पर। दरअसल अल्फ़ाबेट्स के 2 या 3 पार्ट्स है, बिल्कुल हम 3 कहेंगे क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है। एक वावल्स है, एक कॉन्सोनेंट है और एक सेमी वावल्स है। तो जो कॉन्सोनेंट है वो 19 है, वावल 5 है, और जो बाकी लेटर है जो सेमी वावल जिसे हम कहते हैं वो 2 है। वावल जो है वो 5 है, A E I O U। अगर आप इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे एक सिंगल वर्ड्स में A E I O U, इनमें आपको अपनी जो ज़ुबान है वो भी टच होता हुआ नज़र नहीं आएगा, और जो अपनी जो ये आपकी ज़ुबान जो यानी जो आपकी जो होंठ है वो एक दूसरे के साथ टच होता हुआ नज़र नहीं आएंगे जब आप इसे प्रोनाउंस करोगे या बोलोगे, या आपकी जो ज़ुबान है वो आपकी दांतों के साथ भी टच होता हुआ नज़र नहीं आएगा या आप महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये इसीलिए इसे वावल्स का नाम दिया गया है। और ये हर लफ्ज़ों में ये वावल्स होना, वावल्स या सेमी वावल्स ज़रूरी है, या हर लफ्ज़ में हर लफ्ज़ में या हर सेंटेंस में ये होता है। दूसरा है कॉन्सोनेंट जो कि 19 है, ये बिल्कुल वावल्स के ऑपोजिट है। अगर आप इसे प्रोनाउंस करोगे तो आपकी जो होंठ है वो भी एक दूसरे के साथ टच होगी, अगर वो नहीं तो ज़ुबान और दांत तो लाजमी एक दूसरे के साथ टच होगी। और दूसरा है सेमी वावल्स, इसमें से ये डब्ल्यू जो है वो अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो एक दूसरे ये आपकी जो होंठ है और आपकी जो या होंठ है या आपके जो दांत और ज़ुबान है एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ डब्ल्यू पढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है वो टच होंगे, लेकिन वाई के साथ भी वही मसला है कि वो टच नहीं होंगे। तो बेसिक 26 लेटर है जिनमें से 19 कॉन्सोनेंट है, 5 वावल है और 2 सेमी वावल है। और एक बात बता दूं कि वावल और कॉन्सोनेंट इन दोनों के बगैर कोई भी वर्ड्स नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो उसके साथ सेमी वावल्स लाजमी होंगे, जैसे कि E Y E,
ये तो आई हो गया जिसके साथ वावल भी है और सेमी वावल्स भी है, लेकिन इनमें कॉन्सोनेंट नहीं है। इन दोनों में ये कनेक्शन है कि अगर कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो इन दोनों का लाजमा होना लाजमी है। अगर सेमी वावल नहीं होगा तो इन वावल्स और कॉन्सोनेंट का होना लाजमी है। और इसी तरह अगर वावल्स नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट और सेमी वावल्स का होना लाजमी है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वर्ड्स ऑपोजिट। अब हम लोग वर्ड्स की तरफ आएंगे, आ गए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट को थोड़ा बहुत वर्ड्स के साथ अटैच कर लिया था। ये वर्ड्स ऑपोजिट है, जैसे कि अराइव, लीव, एक नज़दीक है एक दूर है, जूनियर सीनियर, एक आपकी बिल्कुल जूनियर है यानी कि आपकी अवधि से कम है, और एक या तो आपकी अवधि से ज़्यादा है या तो क्यों क्यों आपकी उम्र से ज़्यादा है। ब्रेव, टिमिड, जैसे कि बहादुरी और सुस्ती या फिर कमज़ोरी। कैप्चर, रिलीज, कैप्चर का मतलब हासिल करना और रिलीज का मतलब छोड़ देना। सर्टेन, डाउटफुल, सर्टेन का मतलब यकीनी और डाउटफुल का मतलब शक के क्यों ना हो, शक के बिना पर। कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी जैसे कि कोई भी शुगल या कोई भी मजाक है, मजाक शुगल, फनी जैसे हम लोग और सिनोनिम है कॉमेडी का। ट्रेजेडी बिल्कुल वही, सस्पेंस, फेयरले, फेयरिंग वगैरह, ये सारे के सारे ट्रेजेडी में आते हैं। अब आते हैं मस्कुलिन फेमिनिन। दरअसल एक चीज़ बताना भूल गया था, वर्ड ऑपोजिट का मतलब जैसे कि अल्फाज मतजाद हम लोग उर्दू में कहते हैं, ये एक दूसरे के साथ उलट है। जैसे कि ओल्ड, न्यू, हॉट, कोल्ड। इसी तरह के जितने भी ऑपोजिट अल्फाज है उसे वर्ड ऑपोजिट कहते हैं। अब मस्कुलिन एंड फेमिनिन। मस्कुलिन एंड फेमिनिन, मस्कुलिन बेसिक मर्द के साइड को कहते हैं, जैसे कि जेंडर जेंडर में हम लोग मेल के साइड को बोलते हैं। फेमिनिन जो में फेमिनिन जो है वो जेंडर के फीमेल के साइड को बोलते हैं। जैसे कि वेटर, वेटरेस, वेटर जो होटलों वगैरह में काम करती है, सर्व करती है खाना कस्टमर को। वेटर जो मर्द हजरात है वो जो वेटर है, और वेट्रेस जो औरत हजरात वेट्रेस है। एक्टर, अदाकारा, एक्ट्रेस, अदाकारी। इसी तरह अंकल, आंट, चाचा और चाची। इसी तरह ब्रदर, सिस्टर, लॉ एंड लर्ननेस, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, विजर्ड, विच, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो, ये ग्रैंड फादर जो है ग्रैंड फादर को ग्रैंड मदर के साथ, सिस्टर इन लॉ को ब्रदर इन लॉ के साथ। दरअसल जिसके साथ ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर होता है, जिस भी वर्ड के साथ ये अल्फाज होते हैं, उसको साथ सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड चेंज करना है, बाकी सारे के सारे वर्ड्स वही लिखना है। ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा फेमिनिन में या फिर मस्कुलिन में। सिंगुलर, प्लूरल, वाहिद, जमा जो हम लोग उर्दू में कहते हैं, ये सिंगुलर का मतलब सिंगल है, अकेला है, वाहिद है, और ये प्लूरल है, या दो है या दो से ज़्यादा है। डॉग यानी कुत्ता, डॉग्स दो कुत्ते, ये दो हो गए या दो से ज़्यादा। बर्ड, बर्ड्स। अच्छा, इनमें क्या होता है कि कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस लगते हैं, जैसे कि डॉग, डॉग्स, बर्ड, बर्ड्स, सी, सीज। ये बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके आखिर में एक्स आ जाता है। जिसके आखिर में एक्स आ जाता है उसके साथ एस नहीं लगता बल्कि ई एस लगता है। चाहे जिसके साथ भी हो वो एस ई एस लगता है। और जिसके आखिर में सी एच आ जाता है या टी सी एच आ जाता है उसके आखिर में भी ई एस लगता है। ये दोनों आप याद रखें। और दूसरा हो गया बेबी। दरअसल वाई जिसके आखिर में आ जाता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, वावल नहीं आता उसके आखिर में, वाई उसके प्लूरल के आखिर में वाई को हटा करके आई एस लगा दिया जाता है प्लूरल में। और दूसरा है जैसे कि बेबी, बेबी, फेरी, ये हो गया बेबी, और ये हो गया बेबीज। ये हो गया फेरी और ये हो गया फेरीज। अच्छा, एक और बात, नाइफ और नाइफ। अब ना, जैसे कि आई एफ ई जिसके आखिर में आ जाता है वो फिर एफ ई को हटा करके वी ई एस लगा दिया जाता है प्लूरल में।
जैसे कि नाइफ हो गया और नाइफ्स हो गया। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल लें, मैंने सिर्फ इसलिए एक एक कर या दो दो करके लिखे ही ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ समझाना है। वर्ड्स को आप खुद डिफाइन करके उसको प्लूरल में आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप सिंगुलर में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ऑपोजिट है। सिंगुलर और प्लूरल एक दूसरे के ऑपोजिट है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और वर्ड ऑपोजिट जैसे कि मैंने पहले कहा था वो भी एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। मैं इसको सिर्फ एक ही वर्ड ऑपोजिट में लिखना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको डिटेल में समझाओ कि आपको सही तरह से समझ आ जाए। नाइफ, नाइफ्स, इसी तरह बहुत सारे जैसे कि लाइफ, लाइफ्स, लाइफ को तो फिर भी ई एस आ जाता है, आई एस नहीं आता, क्योंकि उसको एफ ई हटा करके वी ई एस लगा दे, जैसे लाइफ, लाइफ्स। अब मेन और मेन। अच्छा एक और बात, मेन जो है, मेन, वुमेन, और शायद जिस भी जगह पर मेन आ जाता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक को हटा करके ई लगा दो, आपको प्लूरल बन जाएगा। क्योंकि एम ए एन के दरमियान में अगर आपको प्लूरल बनाना है तो उसका सिर्फ आपको ए हटा करके ई बनाना है, वो खुद ब खुद बन जाएगा। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि जिस भी वर्ड्स में डबल ओ आ जाता है और वो भी दरमियान में, साइडों पर नहीं दरमियान में, उसका डबल ओ हटा करके डबल ई लगा दो, उसका प्लूरल बन जाता है। और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जैसे कि पुलिस, फिश, और ये दोनों जितने पुलिस, फिश और भी कट, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ एज इट इज़ लिखना है, उसको कोई भी एस, ई एस, वी ई एस और आई एस नहीं लगाया जाता है प्लूरल में, बिल्कुल नहीं लगाया जाता है प्लूरल में। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ या ग्रैंड फादर इन लॉ, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि ब्रदर का होता है ब्रदर्स, सिस्टर का होता है सिस्टर्स, फादर का होता है फादर्स, और मदर का होता है मदर्स। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रदर को ब्रदर्स बना लो, बाकी जितना भी वर्ड्स है इज इट इज वैसे ही लिख लो जैसे कि हम लोगों ने पिछले मस्कुलिन और फेमिनिन में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने तो सिर्फ ब्रदर को सिस्टर बनाया जाए, लेकिन इसको हम लोग ब्रदर को ब्रदर्स बनाएंगे। बिल्कुल एज इट इज लिखना है जैसे कि आप लोगों ने एज इट इज तो नहीं लिखना है, लेकिन टेक्निक वही है कि ब्रदर को सिर्फ चेंज करना है, बाकी इन लॉ को नहीं चढ़ना है। अच्छा ये आपके लिए टास्क है। आपको पहले क्या करना है, पहले आपको उस वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिसके आखिर में या आखिर में या फिर पहले में या आखिर में, मैंने यहाँ पर सिर्फ पहले लिखा है फर्स्ट लेटर, लेकिन आप आखिर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका जो आखिर का लेटर है वो साइलेंट हो। और दूसरा जो है वो आपको कर्सिव लेटर और प्रिंट लेटर एटलीस्ट 3 पेजेस का दोनों का, डेट पेज एक और डेट पेज कर्सिव लेटर और डेट पेज प्रिंट लेटर का आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ड्स लिखने हैं, ताकि आपको राइटिंग थोड़ी बहुत सही हो जाए। और तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि मस्कुलिन फेमिनिन, वर्ड ऑपोजिट और सिंगुलर और प्लूरल का हर एक का जो मैंने टेबल बनाया था, आपको हर एक में से मैस्कुलिन फेमिनिन का 3 वर्ड्स उठाना है, वर्ड ऑपोजिट का 3 वर्ड उठाना है, और सिंगुलर एंड प्लूरल का 3 वर्ड उठाना है, और उनमें से अपने आप से सेंटेंस बनाना शुरू कर लो, ताकि आपको प्रैक्टिस साथ में होता रहे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और थ्योरी इतना ज़रूरी नहीं है, थ्योरी सिर्फ आपको सिखाता है। आप अगर तब तक आप वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह सेंटेंस की तरफ आ जाएंगे, या फिर वर्ड्स की तरफ आ जाएंगे। वर्ड्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।